ईरान और अमेरिका के बीच चल रही न्यूक्लियर बातचीत बीच में ही रुक सकती है। जी हां, अमेरिका इस बात पर अड़ गया है कि बातचीत के दौरान किसी भी नए समझौते में यूरेनियम एनरिचमेंट को करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये न्यूक्लियर बम बनाने के लिए एक अहम प्रोसेस है। खबर है कि ईरान के साथ बात कर रहे प्रेसिडेंट ट्रंप के खास नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि यूरेनियम संवर्धन के मामले में ईरान के लिए हमारी रेड लाइन एकदम क्लियर है। इस पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का भी बयान आ गया है। उनका कहना है कि बातचीत में अमेरिका की ये डिमांड कि ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट 0 होना चाहिए, अपने आप में हमारी तरफ से नो डील या कोई समझौता नहीं वाले हालात होंगे। एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान कभी नहीं मानेगा कि अमेरिका न्यूक्लियर बातचीत में उसे 0 यूरेनियम एनरिचमेंट की शर्तों पर ले आए, यानी बातचीत टूट भी सकती है। गौरतलब है कि अमेरिका और इस्राएल सहित पश्चिमी देशों ने लंबे समय से ईरान पर परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश का आरोप लगाया है, जबकि ईरान कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, वो घातक परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। वहीं ईरान इस्राएल का नंबर 1 दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना ही नहीं, आरोप लगता है कि ईरान ने यूरेनियम के संवर्धन को 60% शुद्धता तक पहुंचा दिया है, जिसका परमाणु हथियारों के अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं है। वहीं ईरान के साथ बातचीत कर रहे विटकॉफ ने एबीसी न्यूज़ को इसी सिलसिले में इस सप्ताह कहा कि हमारी रेड लाइन एकदम साफ है कि हम 1% यूरेनियम एनरिचमेंट की भी अनुमति ईरान को नहीं दे सकते हैं। इसी के जवाब में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि यदि अमेरिका ये तय करना चाहता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, तो हम एक गंभीर बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि जनवरी 2025 में अमेरिका की सत्ता संभालते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया था। यहां तक कि उन्होंने ईरान को धमकी भी दी थी कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोके, वरना अमेरिका हमला कर देगा। लेकिन जब ईरान ने भी अपनी जंगी तैयारियां शुरू कर दी, तो फिर अमेरिका नरम पड़ा और ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई को खुला खत लिखा। इसके बाद ईरान डायरेक्ट नहीं बल्कि मीडिएटर के जरिए बातचीत को तैयार हुआ, जो ओमान की मध्यस्थता में आगे बढ़ रही है। लेकिन बातचीत के दौरान अमेरिका की कड़ी शर्त और ईरान का ये कहना कि डील नहीं हो सकती, अपने आप में कई आशंकाओं, कई खदशात को जन्म दे रहा है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका के ताज़ा रुख के पीछे इस्राएल का हाथ भी हो सकता है। इस्राएल नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान किसी नतीजे पर पहुंचे। इस्राएल की कोशिश रहती है कि अमेरिका उसके साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर दे, लेकिन इस्राएल को दरकिनार कर अमेरिका ने ईरान से इनडायरेक्ट बातचीत शुरू की है, जो फिलहाल जारी है। लेकिन ईरान का रवैया बता रहा है कि वो अमेरिका की शर्तों पर शायद ही झुके। अमेरिका को ही कोई बीच का रास्ता निकालना होगा।